तो दोस्तों नमस्कार। सवेरे सवेरे का समय है। 2 दिन से ट्रेड डील के बारे में बात हो रहा है, इंडो यूएस ट्रेड डील। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या इतिहास में पहली बार इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड डील किया है? इतना हल्ला क्यों है इस पर? ठीक, हल्ला होने का दो रीजन है। पहला रीजन है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो जहाँ पर भी एंट्री लेते हैं वो सुर्खी हो जाता है न्यूज़। दूसरा कारण है यूट्यूब में ज्ञान देने वाला बहुत आदमी है। ठीक है, ट्रेड डील पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं है। टैरिफ ड्यूटी बदलता रहता है। आप पता करके देखिए कि इंडिया और नेपाल के बीच जो ट्रेड डील होता है या जो चल रहा है उसमें इंडियन व्हीकल के ऊपर कितना टैरिफ है वहाँ पर। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है। ट्रेड डील चलते रहता है और ट्रेड डील जो होता है वो लागू होते रहे, वो चलते रहे। ये बहुत अधिक निर्भर करता है कि जो दो पक्ष के बीच में ट्रेड डील हुआ है उसमें जो मजबूत पक्ष है वो कितना भरोसेमंद है। ठीक है, वेनेजुएला के साथ अमेरिका का क्या ट्रेड डील हुआ था, वहाँ का प्रेसिडेंट को उठाकर लेके चला गया। तो ये सब बेकार की बातें हैं और समय के साथ ये सब चीज़ बदलेगा। आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड इंडिया मंगाएगा अमेरिका से या नहीं मंगाएगा, कौन सा फूड ग्रेन मंगाएगा या नहीं मंगाएगा, ये सब एक इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। ठीक है, दूसरा है कि जो अमेरिकन गुड्स है वो कॉस्टली होता है। कॉस्ट उसका रेस्पेक्टिवली अधिक होता है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो उस हिसाब से बहुत ही अधिक कॉस्टली होता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो हेवी इक्विपमेंट्स आता है मैक्सिमम अमेरिका से आता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जर्मनी है लेकिन मैक्सिमम इक्विपमेंट, हेवी इक्विपमेंट अमेरिका से आता है। ठीक है, अगर कॉस्ट को देखते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग चाइना से लगता है। चाइना का इक्विपमेंट बहुत सस्ता होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो सब उसका जो सॉफ्टवेयर का जो सर्च इंजन वगैरह है वो डिजिटल जो है वो सभी चीज़ अमेरिका का है। ठीक है, चाइनीज हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, चाइना जनरली देता भी नहीं। अगर आपके देश में चाइना अगर देगा सॉफ्टवेयर तो चिप्स वगैरह किसी चीज़ में डाल के, सेमीकंडक्टर में डाल कर देगा। तो प्रश्न ये नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रश्न है कि अभी तक पिछले कुछ दिनों तक जब तक ट्रेड डील चल रहा था पिछला वाला, करीब करीब $40 बिलियन का इंडिया को प्रॉफिट होता था। ठीक है, 500 या 600 बिलियन डॉलर का दोनों के अंदर में ट्रेड हो रहा था चाइना, इंडिया यूएसए में। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये अभी जो सिनेरियो उसमें बोला कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला कि इंडिया अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। तो $500 बिलियन का सामान खरीदेगा तो इंडिया बेचेगा कितने का उसको, है ना। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। ये हो सकता है कि दोनों मिलकर $500 बिलियन का ट्रेड करेगा। ठीक है, तो अभी हो सकता है कि $500 बिलियन से कम होगा हाल फिलहाल में। तो अब ये ट्रेड डील भी अगर हो गया, ठीक है, अगर रिटर्न भी हो गया ना, अब कब तक रहेगा ये? 1 साल लगेगा, 2 साल, 5 साल या 10 साल लगेगा, है ना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर हाँ ड्यूरेशन भी अगर फिक्स हो गया तो क्या गारंटी है कि अमेरिका जो है या इंडिया इससे पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका जब चाहे हट सकता है पीछे। रसिया से इंडिया तेल खरीदने का एग्रीमेंट किया, क्रूड, वो भी एक डील हुआ होगा, उससे हट गया। ठीक है, ईरान से हुआ होगा डील, वो भी इंडिया हट गया, चाहे जिस कारण से भी हटा हो। ठीक है, तो इस पर भरोसा नहीं, इसमें टोटली डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात है कि जो सामान हम लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, इंडिया जो विदेश भेजती है सामान या विदेश से जो इंडिया आता है सामान, वो कोई सरकार नहीं खरीदती है। उसको खरीदार में, उसका व्यापार में सरकारी कंपनियां, कंपनी, ये नहीं कि कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट खरीद रहा है। या तो सरकारी कंपनी होगा या प्राइवेट कंपनी होगा, अलग अलग। रिलायंस है, JSW है, टाटा है, वो सब खरीदता बेचता है। तो वो खरीदने बेचने के क्रम में सभी कंपनी अपना अपना प्रॉफिट लगाती है। कस्टम वगैरह देने के बाद, सब चीज़ करने के बाद कितना उस किसको प्रॉफिट होगा, या कस्टम इम्पोर्टर मंगा देगा या एक्सपोर्टर देगा, वो सभी चीज़ होता है उसमें। तो राष्ट्र को कमाना है उस व्यापार से, तो कितना कमाना है तो राष्ट्र उस पर एडिशनल
टैक्स लगाती है, जो टैरिफ ड्यूटी वगैरह बोलते हैं। तो इस तरह का न्यूज इसलिए अधिक हल्ला में है। फर्स्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत ज़्यादा उनका जिस भी जगह पर स्टेटमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा हंगामा हो हल्ला हो जाता है। और दूसरा कारण जो है इसका है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पर इतना ज़्यादा इस चीज़ का किसी भी चीज़ का इतना चर्चा होने लगता है कि लगता है कि अभी जो है सो जब तक दूसरा कोई न्यूज़ नहीं आएगा यही चलेगा। इसीलिए ये नॉर्मल प्रक्रिया है। ठीक है, नया चीज़ क्या है ये कोई नहीं बताता है। नया चीज़ ये है कि इंडिया में हाल फिलहाल यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुआ है। 27 कंट्री है सर यूरोपियन यूनियन में। उसके बाद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कम से कम ड्यूटी लगाया जाएगा। उसके पहले जस्ट यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, करीब करीब 30-35 कंट्री ये हो गया। उसके बाद यूएसए है ना, यूएसए एक बड़ा पार्टनर है। तो अब जो यूएसए का स्टैंड है, हम लोग यूएसए का स्टैंड को कहीं चलना पड़ेगा क्योंकि इंडिया को के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी जो यूएसए का जो स्टैंड है उसको मानते हुए क्या हम लोग पूरा का पूरा जो ट्रेड है जो पहले एक तरफा करीब करीब यूएसए के साथ था वैसा करना ठीक रहेगा, वैसा करना ठीक नहीं रहेगा। अभी जो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं और अफ्रीकन कंट्री के साथ जो हमारा रिलेशन बिल्डिंग हो रहा है, ठीक है, उस पर ध्यान देकर अब समान रूप से हम लोग को ट्रेड करना पड़ेगा ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर फिर रसिया कोई परेशानी खड़ा करता है अमेरिका, तो हम लोग पहले से हमारे पास चैनल रहेगा, चलते रहेगा। कहने का मतलब अगर 100% का हम ट्रेड करते हैं पूरा दुनिया भर में तो 10 से 15% अमेरिका के साथ होना चाहिए। बाकी आप समान रूप से भाई हेवी जैसे बड़ा मोटर है, बड़ा जनरेटर है, ये आपको चाइना है, कोरिया है, जर्मनी है, फ्रांस है। उसी तरह तो फाइटर प्लेन में हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत सारा यूरोपियन कंट्री है, शिप बिल्डिंग में है, टेक्सटाइल में हम लोग खुद मास्टर है, मेडिसिन में हम लोग खुद मास्टर है। मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना ही सबसे आगे है, अमेरिका को भी चाइना करता है। कुछ रेयर ड्रग्स होगा, हो सकता है जो कि यूएसए से आता होगा, अदरवाइज मैक्सिमम ड्रग्स का केमिकल चाइना से आता है। ऑटोमोबाइल में हमारे पास जर्मनी है और भी अपना अपना कंट्री जो है सो बनाता है ऑलरेडी। हालांकि किसी भी उद्योग में जो मशीनरी का अगर हम पार्ट बोलते हैं या डिजिटल टेक्नोलॉजी का पार्ट बोलते हैं तो ओरिजिन जो है सो हमारे यहाँ है नहीं। ठीक है, ओरिजिन किसी न किसी दूसरे कंट्री से है। तो या तो टेक्नोलॉजी हम उससे वो हमसे बेचे दूसरा कंट्री, या उसका टेक्नोलॉजी को हम लोग कॉपीराइट के हिसाब से चले और उस पर प्रोडक्ट जो हम लोग बनाए, उसका टेक्नोलॉजी को हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस ढंग से चलना पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई हो हल्ला हंगामा करने वाली बात नहीं है कि अमेरिका के साथ ट्रेड हो गया, ट्रेड हो गया। अरे भाई, पहले भी ट्रेड हुआ था, कई बार ट्रेड हुआ था। अमेरिका पहले भी इंडिया में फूड ग्रेन्स भेजता था। उन लोग उस समय हम लोगों को ज़रूरत था, जरूरी नहीं है। अमेरिका चाहता है कि फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हमारा खरीदे। हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट, हम खुद दूसरे देश को देते हैं। हमारा लीडरशिप कुछ सोच रहा होगा, इसमें इतना हंगामा करने का जरूरत नहीं है। जरूरी क्या है कि आप लोग सभी जो भी व्यूअर हैं, आप जो जो काम कर रहे हैं, जो जो उद्यम कर रहे हैं, जो जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसमें 100% अपना योगदान दीजिए। 100% योगदान दीजिएगा तो आपका आउटपुट निकलेगा और जो काम आप करेंगे, काम जो कर रहे हैं वो अच्छा होगा। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़, छोटा छोटा अच्छा चीज़ मिलकर एक बड़ा चीज़ बन जाता है। तो उस पर ध्यान देना है। अमेरिका क्या कर रहा है और इंडिया कर रहा है, तो उसके लिए हमारे देश में भी आदमी बैठा हुआ है और अमेरिका में भी आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, यूट्यूब पर इस पर जाकर अपना समय नहीं बर्बाद करना है। अच्छा नौकरी और अच्छा व्यवसाय करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। हमारा विंग जो है सो एक सिविल इंजीनियर कंसल्टेंट का है, साथ साथ कैरियर काउंसलिंग भी चलाता है। वेबसाइट पर जाकर चेक इन कीजिए www.technologydigital.co.in पर। दोनों चीज़ का, दोनों सेक्टर का एक ही वेबसाइट है। ट्रेनिंग के लिए संपर्क कीजिए या सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के लिए संपर्क कीजिए। तो आज के लिए इतना है और कंसंट्रेट रहिए, ध्यान दीजिए कि क्या न्यूज़ आपको लेना है, उस न्यूज़ को उठाना है। हर न्यूज़ के पीछे नहीं भागना है कि चाइना ये कर दिया, पाकिस्तान बम फोड़ दिया, इंडिया उसको उड़ा दिया। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू और धन्यवाद।